परमात्मा ने कितनी अद्भुत बात कही। भागवत जी के सिद्धांत के अनुसार एक ही भगवान का भजन करने से ये तीनों कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों की प्राप्ति हो जाती है। जो जिस पक्ष का होगा वो उसी ओर चल पड़ेगा। हमारी आपकी गणना तीसरी सीरीज में है। अब ये भक्ति करते 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 भगवत शरणागति कैसे होती है, परमात्मा श्री कृष्ण ने बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया है और कहा, उद्धव, कर्म, ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति सहजता से कैसे हो जाती है। जिस प्रकार भोजन के प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा तीनों की निवृत्ति एक साथ ही होती है। मन तुष्ट हुआ, भूख गई, शरीर पुष्ट हुआ। हमने तीनों के लिए अलग व्यवहार नहीं किया, केवल पाया भोजन के हर ग्रास से मन संतुष्ट हुआ, शरीर पुष्ट हुआ और भूख समाप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर भगवान का भजन करने लगता है, उसके भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने परम प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से वैराग्य, ये तीनों एक साथ ही संपन्न हो जाते हैं। अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। भगवान की कथा सुनकर भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रेम, भगवान के लीला स्वरूप का अनुभव और संसार के ये सहज सुख से वैराग्य मन को स्वतः हो जाता है। तीनों एक साथ केवल भगवान की कथा सुनिए, कथा सुनिए, सुनते 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 संसार के सहज सुख से वैराग्य हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा और हर क्षण हृदय में आनंद का भाव अवस्थित, उपस्थित, व्यवस्थित होता रहेगा। आप दर्शन करिए। आज हम लोग श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। अद्भुत है। तुम्हारी तैयारी है ना? आज हम लोग राम जन्म महोत्सव मनाएंगे, हैं? हाँ, कल बोले थे ना? हाँ। आपके भाव में, आपके चित्त में, हृदय में ऐसा व्यवहार बना लीजिए। ठाकुर का जन्म महोत्सव। माँ का प्रश्न है, बाबा का उत्तर। माँ ने कहा निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ? बाबा बोले देवी ये निर्गुण सगुण कुछ होता ही नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वे। अगुण अरूप अलख यज जो, भगत प्रेम बस कैसे जैसे जल और बर्फ दोनों एक है। तापमान की शून्य अवस्था में जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और जैसे तापमान बढ़ने लगता है बर्फ जल बन जाता है। द्रवीभूत अवस्था, द्रव भाव जल का ये निर्गुण, बर्फ भाव जल का ये सगुण। लेकिन कब होता है? केवल भगत प्रेम बस सगुण सो। भक्त के प्रेम में वो सगुण स्वरूप धारण करता है। हम आप भी केवल प्रेम के कारण से सब करते। प्रेम न हो तो हम आप कुछ न करें। अरे जिससे हमको प्रेम है उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। इसी प्रकार भगवान अवतरित होते हैं, कारण भगत प्रेम। केवट के यहाँ रुके भगवान 4 घंटा, केवट प्रेम। शबरी जी के यहाँ भगवान फल खाए, शबरी प्रेम। सुग्रीव जी से भगवान ने मैत्री की, जबकि उस समय कपिपति बाल थे, सुग्रीव प्रेम। रावण के रहते हुए भी विभीषण को भगवान ने कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल
कुठार बास तुम। रावण के रहते भगवान ने विभीषण को लंकेश कहा, विभीषण प्रेम 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 में ही भक्त भगवान को अवतरित करा लेते। जो जो भगवान ने किया, भगवान ने 100 कौरवों और इतनी 18 क्षौणी सेना को समाहित करा दिया अग्नि में, जल में, पहाड़ में, वायु में, और 5 पांडव को बचा लिया। ये क्या? पांडव प्रेम। भगवान में जितना हमारा प्रेम दृढ़ होगा, फिर समझिए भगवान का आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असगावा। सबने कयास लगाया। अरे भाई, जिसको हमने आपने देखा नहीं है, 7 समुद्र है, जल का, गन्ने के रस का, दूध का, मट्ठा के रस का, और क्या क्या। तो किसी ने एक बड़े दिव्य महापुरुष से पूछा कि महाराज, समुद्र आप बतावत हो 7 है भागवत जी में, और दिखाई एक ही परत है। बोले तोहरे डर के मारे सब झुराई गए। महापुरुषों के वचन तो क्या कहे आप। 7 समुद्र है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारी गति नहीं है। हमारी गति होती तो हमको पता चलता। ये तो दिव्य देश में बैठे महापुरुष लोग सभी समुद्रों में यात्रा कर लेते। मति में अनुमान करके सबने गाया। क्या चौपाई, सबको कंठस्थ है, सब साथ साथ गाइए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास शेषा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन नहीं, स्पर्श का बहुत प्राप्त। आयसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सो जाए नहीं बरनी। आयसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सो जाए नहीं बरनी। यह इमिगाओ वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगदहित, कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगदहित, कौशलपति भगवान। बिना पद के चलते हैं प्रभु, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के सब प्रकार के व्यवहार करते हैं। मुख नहीं दिखता है, सब प्रकार का सन प्राप्त करते हैं। वाणी उनकी नहीं, लेकिन बोलते हैं। शरीर नहीं जान पड़ता, भास भी लेते हैं। नासिका नहीं, लेकिन घ्राण भाव से संपन्न है।
सुगंध प्राप्त करते। ऐसी भगवान की अलौकिक करनी। हम कहीं बैठे और भगवान का स्मरण कर भगवान के लिए कुछ भी निवेदित करते हैं, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। चाहत, भाव, विश्वास, यहीं बैठे हैं, जो चाहेंगे सो होगा। कहीं बैठे हैं, हमने स्मरण किया, हे कनक भवन बिहारिणी बिहारी जो, ऐसी कृपा करिए, ऐसा ऐसा हो, हम अवश्य दर्शन करेंगे। होता है ना, सुनई बिनु काना कहीं रहकर। ऐसी अलौकिक जिनकी करनी है देवी, वेद बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं, जेहि इमिगा वही वेद बुद्ध। मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही मेरे प्रभु सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति। काशी जी में जंतु मात्र को जाते देखकर, जिनका नाम देखकर मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु सारे जगत के स्वामी हैं। श्री रघुनाथ जी सबके अंतर की जानने वाले हैं। जानकर नहीं, अनजाने में भी जो मेरे भगवान का नाम ले लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और आदर पूर्वक जो भगवान का नाम ले लेता है, तो वह संसार सागर को गऊ के खूर के समान गड्ढ मानकर पार हो जाता है। सादर सुमीरन जे नर कर भव राम सो पर मात्मा भवानी तहाँ भ्रम अतीत तव। राम जी परमात्मा हैं, उनमें आपका भ्रम ये उचित नहीं, ये बात अनुचित है, ना समझने लायक है। भगवान में भ्रम नहीं।